हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या सोच रहने वाली है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। चलिए देखते हैं वो आज आपके लिए देर रात क्या सोचने वाले हैं। आपके पर्सन देर रात आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यही कैच हो रही है। क्या है इनकी एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स, देर रात को उनकी सोच। देर रात को क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ गाइड। देर रात को आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। देर रात आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो है हमारे पास स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स आए हैं। तो हमारे पास जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है हमारा कर्क राशि, कैंसर और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा। कैंसर और स्कॉर्पियो जो स्ट्रांगली है वो है पाइसेस, मीन राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं। और जो नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 2, 3, 6, 18, 9, 17, 5 एंड अगेन 2 है। तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन है। तो आप लोगों के लिए दो दिन या 9 दिन, हफ्ते या महीने आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है या सितंबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है, और या फिर 18 मंथ भी हो सकते हैं। 18 महीने, 1.5 साल से आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन है या दूरियां हैं, डिस्टेंस है, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। या टोटल 1.5 साल का ही रिश्ता हो, उस तरह से भी चीज़ें ली जा सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना देर रात को एक ऐसी एनर्जीज़ हैं, अगर हम नंबर्स के हिसाब से भी देखें ना कहीं वेट कर करके इंसान जो थक जाता है ना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको हैंडल करना है, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन है। उसमें जैसे बहुत लंबे समय से आपका रिश्ता खिंचता जा रहा है, घसीटता जा रहा है, कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत चैलेंजेस रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद आप में भी रही है और इनमें भी एक होप रही है कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जैसे अभी जो पेशेंस इनका जवाब दे रहा है, जो सब्र था, जो वेटिंग एनर्जीज थी, वो कहीं ना कहीं अब एक कह लीजिए थोड़ा सा लो फील करते नज़र आ रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा इस एनर्जीज में रहेंगे जहाँ पर इन्हें लगेगा कि कभी कुछ हो पाएगा ठीक, या सब चीज़ें बिखर गई हैं। जो ये वेट है, ये जो इंतज़ार है, बहुत लंबा खिंच गया है जैसे आप दोनों के बीच में। तो रात को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या रहेगा, भविष्य क्या है, कुछ है या नहीं है। तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स कह लीजिए, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला रखना प्रेफर करेंगे कि अगर कोई कॉल्स आ जाए या मैसेज आ जाए रात को भी, या कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो इन्हें करनी ज़रूरी हैं, कुछ भी काम है, कुछ भी चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। जस्ट अपने आप को एक अलग थलग कोने में एकांत में रखने वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों में है, यादों में रहने वाले हैं। और अगर कार्ड्स के हिसाब से भी देखें तो यही वाली एक एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कह सकते हैं, अपने इमोशंस के भंवर में डूबते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस इनके ऊपर हावी होते नज़र आ रहे हैं। जैसे इन्हें लगने वाला है रात को कि शायद सब बिखर गया है, दिशाहीन से नज़र आ रहे हैं कि जहाँ इन्हें समझ नहीं आएगा कि कोई कुछ हो पाएगा, कैसे होंगी चीज़ें, क्या करें। तो आपको लेकर बहुत ही गहरा आपकी तरफ जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्ट महसूस करेंगे, और जब वो महसूस करेंगे और बाकी चैलेंजेस देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लो फील करेंगे कि पता नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या करें, कैसे करें। तो एक इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जीज़ हैं। बहुत अकेलापन रहेगा, बहुत ज़्यादा
खुद को आइसोलेट करते नज़र आ रहे हैं, अपने पास के एक्शंस का रिग्रेट है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है कि इन्हें लगेगा जैसे इन्होंने ये रिश्ता खो दिया है। सेंस ऑफ लॉस कह लीजिए, एक लैक की फीलिंग होगी कि जहाँ पर इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, कि सब कुछ ख़त्म सा नज़र आएगा। तो इमोशनली वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। आपके साथ की जो भी यादें रही हैं, जो भी आप दोनों के का सपोर्ट रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, वो चीज़ें इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी रहेंगी। तो वो चीज़ों की वजह से एक तो होता है कि रोमांटिक फीलिंग्स में इंसान चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा लविंग वाइब्स हो जाती है। एक होता है कि करंट सिचुएशन इतनी ट्रैप्ड है, इतनी स्टक है, इतने चैलेंजेस हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूर सा इंसान महसूस करता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो वो वाली एनर्जीज़ में कि अपने पास के कुछ डिसीजंस का इन्हें रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने कुछ एक्शंस लिए, जो आप दोनों के बीच में कुछ गुजरा है, कुछ इन्होंने छुपाया हो सकता है, मैनिपुलेट किया हो सकता है, या किसी तरह के धोखे या नेगेटिविटी का आप लोगों का रिश्ता मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है। तो वो सब चीज़ें हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। इनके परिवार वाले हो सकता है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनकी मदर हो सकती है, कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बिल्कुल आपके खिलाफ है, जिसे आप एक आंख नहीं पाते हो, जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी रहेंगी कि मैं किसे चुनूँ, अपने परिवार की तरफ जाऊँ या आपकी तरफ जाऊँ। आपके साथ एक अलग सा कनेक्ट है, एक अलग सा रिश्ता है, एक सोलफुल बॉन्ड है, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन बाकी सिचुएशंस को कैसे छोड़ दें। और जो इन्होंने सबके मैनिपुलेशन में, सबके दबाव में आकर कुछ डिसीजंस ले लिए, अब उन्हें कैसे पलटें। आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है इनकी वजह से। आपको इन्होंने जैसे बीच राह में एकदम अबैंडन कर दिया हो, एकदम अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। जहाँ आप इन पर बहुत सारी आशाएं रख रहे थे, आपकी होप्स बहुत ज़्यादा थी, इन पर एक कॉन्फिडेंस था, आपको एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था, एक भरोसा था कि ये आपके साथ निभाएंगे, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगा, आप चीज़ें आगे, आप दोनों आगे एक फ्यूचर फैमिली प्लान कर सकते हो, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे थे इनके साथ। जहाँ पर चीज़ें बिखरी हैं और परिवार की वजह से बिखरी हैं, या इनको किसी ने बहकाया है, कुछ आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन हुआ है। यहाँ वो एनर्जी बहुत है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत इविल आई है यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा इनको ना आपके अगेंस्ट कैसे भी करके मैनिपुलेट करना है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़े। इन पर नज़रें रखी जा रही हो सकती है, इन पर निगरानी रखी जा रही हो सकती है इस समय। तो वो सब चीज़ों में ये स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करने वाले, अपनी सिचुएशंस में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि क्या करें। हेल्पलेसनेस की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा जगल करते नज़र आ रहे हैं रात को। बहुत दिल दिमाग में एक जंग रहेगी, एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कभी सोचेंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में चलना चाहिए, इमोशंस को हावी नहीं होने दें, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, उनको ही लेकर चले। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार, उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले जैसे ये बहुत ज़्यादा बर्डन या दबते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे दूरियां बनाई, आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं की। तो बहुत ज़्यादा आपका प्यार इन्हें अपनी तरफ खींचेगा, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये यूनियन में नहीं आ पा रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर इमोशंस है, प्योर लव महसूस करने वाले हैं रात को। कहीं ना कहीं रीयूनाइट होना चाहिए, कहीं ना कहीं चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप दोनों के रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें कंप्लीशन में आए, आप दोनों वापस से रीयूनियन में आओ। ये प्रेयर्स करते नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं कि वो ही कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसे मिरेकल कर दे आपकी लाइफ में कि इनकी लाइफ में, कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। लेकिन अपनी तरफ से कुछ करने में ये बहुत ज़्यादा असक्षम है, हेल्पलेस है, कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाले। रात को बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्स हैं, लो फीलिंग है, जो इनके अपने ही इमोशंस में डूबते नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत हैवी फीलिंग्स है। एंड एक वेटिंग एनर्जीज है, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज है, क्रेविंग की एनर्जीज है आपके लिए, कि आपकी तरफ पहुंचना है। इन्हें पता है आप इन्हें कंप्लीट करते हो, इन्हें पता है आप इनके लिए ऑनेस्ट हो, आप इनके लिए लॉयल रहे हो, हमेशा सपोर्टिव रहे हो, आपने अपने प्यार में कभी कमी नहीं छोड़ी है इनके लिए, हमेशा हर तरह से आप इनके लिए, इनके साथ जुड़े रहे हो, हर जगह हाथ थाम कर इनका आपने रखा है। और जो प्यार आपने दिया है उसे ये भुला नहीं सकते। इतना गहरा प्यार, इतना गहरा साथ आपने, इतना अच्छा, इतना सपोर्ट इनको दिया है
कि जो इनके दिल दिमाग कह लीजिए या इनकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। तो आपको भुला नहीं पाते। मजबूरियाँ बहुत हैं, बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। बहुत ही बुरा समय है जहाँ से ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। लोगों की नज़रें बहुत हैं, लेकिन पैशन आपके लिए अभी भी है। ऐसा नहीं कि पैशन नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, लेकिन मजबूरियाँ भी साथ में बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। किसी तरह के कुछ और नेगेटिव स्पेल्स या कुछ चीज़ों का शिकार भी आपका रिश्ता हुआ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत रिश्ता किसी बुरी नज़र का शिकार हो गया, कह लीजिए लोगों की मैनिपुलेशंस का, लोगों के छल कपट का शिकार हो गया। ये जैसे एक सब्र से वेट कर रहे हैं कि किसी तरह चीज़ें सुधरें, कुछ रास्ता नज़र आए। इन्होंने हिम्मत हारी नहीं है, लेकिन अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इनकी नज़रें आप ही पर हैं। आप जैसे इनके जीवन की वो रोशनी हो, वो सुकून हो, जिससे इनकी लाइफ में एक अलग सी ब्राइटनेस, एक अलग सी अबंडेंस इन्होंने हमेशा महसूस की है। आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे अहमियत रखता है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बहुत ज़्यादा रातों को जागते रहते होंगे और तारों को देखते, चाँद को देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सबसे एक विश करते नज़र आ रहे हैं कि आपको इनकी लाइफ में वापस लौटा दे यूनिवर्स, कुछ रास्ता दिखाए कि चीज़ें आपके साथ यूनियन में आ जाए। अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए बहुत महसूस करेंगे रात को, जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। वेटिंग एनर्जी से ये भी परेशान हो गए, ये भी बहुत थक गए हैं अब, और इनसे भी वेट नहीं किया जा रहा और इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। ये भी जिन भी लोगों के हिसाब से अगर समझौता करके चल रहे थे, एडजस्टमेंट्स के साथ चल रहे थे कि ठीक है प्रैक्टिकल अप्रोच रखो कि लाइफ में यही चीज़ें हैं, इसी हिसाब से चलना है, तो अब ये इनका सब्र का बांध टूट रहा है। इनके जो भी इन्होंने अपने आप को एक प्रैक्टिकलिटी के आवरण में जैसे अपने आप को रखा हुआ था कि एक ऐसी लेयर अपने सराउंड में एक बाउंड्री रखी हुई थी कि जिसके बाहर ये नहीं निकलना चाहते थे। जस्ट उसी के अंदर जो इमोशंस है उसी में दबे रहें, और जो बाहर वालों को एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन की तरह ये खुद को दिखा रहे हो, लेकिन इंटरनली टूट रहे हैं। तो वो इमोशंस रात को बहुत हावी होने वाले हैं। बट ये आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं। आप ही इनके जीवन, आप ही इनके कह सकते हैं कि परफेक्ट पार्टनर हो, एकदम परफेक्ट मैच हो। ये आपको भूले नहीं है, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, और आप ही की यादों में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, एक इंतज़ार की एनर्जीज़ हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ सकते हैं, आपसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उन सब पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाने वाला है रात को। बट इनके आसपास के लोग बड़े नेगेटिव हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें आप तक नहीं आने दे रहे, और कुछ चीज़ें हैं हिडन हैं जो आपको नहीं पता है अभी। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आप नहीं जानते, कुछ ऐसे राज हैं, और इनके इमोशंस को भी ये बहुत ज़्यादा दबा कर रख रहे हैं कि आप तक ना पहुँचे वो इमोशंस। तो यही फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं देर रात को। तो चलिए देखते हैं इनके लिए, आप लोगों के लिए नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 5। आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 5 दिन बहुत ज़्यादा ये भी इस उधेड़ बुन में रहेंगे, इस उथल पुथल से गुजरते नज़र आ रहे हैं, इस भंवर में बहुत ज़्यादा उलझे नज़र आ रहे हैं 5 डेज़। एंड इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही एकदम सबसे डिस्कनेक्टेड सा रहना चाहेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कोई बात करेगा तो एकदम इरिटेट होकर जवाब दें। तो ये अपने ही थॉट प्रोसेसेस और अपने ही विचारों में बहुत उलझते नज़र आ रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी, एक बदलाव से इनकी लाइफ इस समय गुजर रही है, या इनके विचारधारा, इनकी धारणा, इनकी जो भी सोच है वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है। कुछ अलग से माइंडसेट में रहने वाले हैं, इमोशनल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहेंगे ये। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके लिए। IFZRSEYIKGWQNXUPMGLOAVD, ये सब इनिशियल्स हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स देर रात की फीलिंग्स में क्यों आया है, किस बात की दुविधा है, क्या सोच विचार है, प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ना ये इन्होंने आपसे दूरियां बना कर रखी थी, डिस्टेंस बनाया हुआ था बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपके और ख़ुद के बीच में ना एक दीवार की तरह चीज़ें खड़ी कर दी थी, और इनकी ओवर थिंकिंग ने भी ये दीवार बनाई हो सकती है, या किसी तरह की गलत फहमी के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। कुछ ना कुछ इनको आपके लिए गलत कहा गया है, मैनिपुलेट किया गया है आपके अगेंस्ट, कुछ आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हो सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने अपने बाकी लोगों को सुनना ज़्यादा प्रेफर किया था, अपनी आँखें या आँख कान कुछ भी यूज़ नहीं करना है, एकदम बंद करके एकदम इंट्यूशन के नहीं सुनना है, जैसा लोग कह रहे हैं उसी मैनिपुलेशन को ही सच मानकर ये चले थे। ठीक है, तो रात को उस पे वहाँ इन्हें कुछ क्लैरिटी आ रही है कि जहाँ इन्हें ये अवेयरनेस आती नज़र आ रही है कि ये जो आंखों पर पट्टी बांध कर थे, बाकी लोगों के हिसाब से चल रहे थे, उन्हें ही सही मान रहे थे, वहीं कुछ तो रियलिटी चेक इन्हें मिला है। किसी की असलियत, किसी की सच्चाई सामने आती नज़र आ रही है, कुछ सच सामने आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है इनसे जुड़े लोगों के बारे में, प्लस जो आपके अगेंस्ट इनकी थिंकिंग बनाई गई थी उसके बारे में कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ क्लैरिटी से गुजरते नज़र आ रहे हैं, एक अवेयरनेस से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इन्होंने अपने इमोशंस को बंद कर दिया था ना, आपके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे, हार्ट चक्रा क्लोज कर दिया था, वहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें वापस से कह सकते हैं कि वापस से इनके इमोशंस, इनका इंट्यूशन आपकी तरफ इन्हें गाइड कर रहा है। जो दो सिचुएशंस या मल्टीपल सिचुएशन में स्टक थे, ट्रैप्ड थे, जहाँ वहाँ पर इन्हें कुछ क्लैरिटी आ रही है कि ये गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, ये दिशा नहीं है जिसमें इन्हें बढ़ना था। तो जो कन्फ्यूजन है वहाँ पर कुछ क्लैरिटी है। बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद के साथ एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट लोग हैं, तो एक अंतर्द्वंद की स्थिति में बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी प्रपोज़ल को नहीं एक्सेप्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरना पड़ा है, और लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं यहाँ पर ना। यहाँ ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत गलत इंटेंशंस हैं, या सब इनसे मतलब से जुड़े हुए हैं, जो इन्हें बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं। उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ रह रहे हैं तो बहुत खुश हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, चैलेंजिंग टाइम रहता है इनके लिए। बहुत ज़्यादा लोग अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये उस चीज़ में जहाँ समझौता करके चल रहे थे ना, तो वहाँ पर एक रियलाइजेशन आ रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस रात को आने वाला है कि जो कन्फ्यूजन या जिस कॉन्फ्लिक्ट में थे वो सही नहीं है, वो दिशा इनके लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो सकते हैं इस समय, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इंट्यूशन इनका इनको कह रहा है कि जिस दायरों के अंदर, जिस बाउंड्री के अंदर इन्होंने खुद को बंद कर दिया, उससे बाहर निकले। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फाइटिंग अगेन। एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, खुद को बहुत रोकते हैं आप तक अप्रोच करने में, आपको रीच आउट करने में, ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि कहीं भी आपको ना पता चले कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, जो भी लोग इनको परेशान करें, दबाव बना रहे हैं, उससे कैसे निकलें। फाइटिंग के साथ थंडर बोल्ट आया है, कहीं ना कहीं एक टावर की एनर्जी से गुजर रहे हैं, किसी तरह के डिस्ट्रक्शन हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, परिवार के अंदर झगड़े हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आपका रिश्ता टूटा है, जो लोग इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। तो करेंटली तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये कंपेयर भी कर पा रहे हैं कि आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव था, एक लॉयल थे, ऑनेस्ट थे आप, बाकी सिचुएशन में इन्हें बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में, और जहाँ कहीं ना कहीं इन्हें धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं ना, ये उसी वजह से चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन इन्हें कुछ दिशा दिखा रहा है, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। तो बहुत ज़्यादा रात को भी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, और आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, और इनकी लाइफ में जो थंडरबोल्ट की एनर्जीज़ हैं
उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप नज़र आएंगे। या हो सकता है परिवार वालों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोल दिया हो कि आपसे नहीं बात करें, तो कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज डाल दी गई हो, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ट्रबल करी, क्योंकि आपके लिए बहुत प्यार है, इमोशंस है, लेकिन दिल दुखा हुआ है, हर्ट वाली, पेन वाली, डिस्ट्रेस वाली, सफरिंग वाली फीलिंग्स है आपके लिए नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप ही को विश कर रहे हैं, आप ही के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, इमोशंस आपके लिए हाई हैं, वेटिंग एनर्जीज आपके लिए हैं, लेकिन इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर किसी तरह के टावर मोमेंट ये फेस कर रहे हैं। द लवर्स, प्लीज़ गाइड करें, द लवर्स क्यों आए हैं? द लवर्स बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा ही डिलेज़ में इस रिश्ते को डाल दिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत समय से नहीं एक्शन ले रहे, एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में ये रिश्ता बहुत समय से गया हुआ, इन्होंने जैसे सैक्रिफाइस किया है, आपको अबैंडन कर दिया, पूरी तरह से त्याग दिया इन्होंने बाकी लोगों के लिए, परिवार के लिए, और उसके बाद ये भी जैसे इनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं थम सी गई, जो जैसा कर रहा है वैसे चल रहे हैं। तो अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे एक नई शुरुआत करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, एक नई दिशा, नई सोच, नए रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं। करंटली बहुत ज़्यादा एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में है कि कुछ ना, एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ में है कि जहाँ पर ये वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा, कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी कि ये आपको रीच आउट कर सकें, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि माइंड से बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, बहुत तरह की मेंटल ब्लॉकेजेस कह लीजिए, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? मतलब अभी एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं यूनियन, लेकिन उसी बारे में ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी रात को, हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी है, कोई मजबूरी वाली। 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ बताएं, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? परिवार, वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं कुछ 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जो एक लूप है, जो एक पैटर्न है इंतज़ार का, वेटिंग का, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इनका भी सब्र जवाब दे रहा है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा इन पर नज़रें हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रैप करके रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक्स हैं। कंप्लीशन आपकी तरफ है, ये आप ही की तरफ नज़रें हैं इनकी, लेकिन जैसे डिस्टेंस बहुत आ गया है, दूरियां बहुत हो गई हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनली भी डिस्टेंस आ गया है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि आपकी तरफ पहुँचें, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ें, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, और एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए महसूस करते हैं। ये जानते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आप इनके साथ जुड़े हो, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे, वो एनर्जीज़ में है। तो रात को भी वही रहेगा कि बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन जो सिचुएशंस है वहाँ पर सब्र बना कर रखने की कोशिश करें। हो सकता है इनमें करेज की कमी है, परिवार के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं ले पाते, कोई बात नहीं बोल पाते, डर जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो लोगों के कि कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो अपने में एक कह सकते हैं स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें ठीक हों, करेज लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ करेज की कमी है, डिवाइन से जैसे करेज मांगते नज़र आ रहे हैं कि ईश्वर कुछ इनमें उतना कॉन्फिडेंस, उतनी स्ट्रेंथ दे, इतना साथ दे कि ये कुछ कर सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें, लेकिन करेंटली अपने ही लोगों, अपने ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक है। द स्टार क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। स्टार आपसे दूरियों में इन्हें बहुत तरह की चीज़ों को झेलना पड़ा है, बहुत तरह की रियलिटी चेक मिले हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस को इन्होंने फेस किया है। आपका ना होना इन्हें आपकी कमी का एहसास कराया है, जहाँ ये दूर से एक कह सकते हैं एक तड़प आपके लिए रही है, एक तरसते रहे हैं, जैसे वो वाली एक एनर्जीज है जहाँ ये आपको फेस नहीं कर रहे, सामने नहीं आ रहे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन जो सिचुएशंस है वहीं पर जैसे ये उन्हीं सिचुएशन में डील कर रहे हैं, और अलग अलग ट्रिगर्स इन्हें मिल रहे हो सकते हैं, चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें इनके सामने आ रही हैं जिनको इन्हें डील करना पड़ रहा है, इन्हें हैंडल करना पड़ रहा है, और इन्हें इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि हाँ आप ही इनके लिए परफेक्ट हो।
अगर पास्ट में ये थोड़े ड्यूअल माइंडसेट में थे कि नहीं समझ पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो अभी इन्हें उस तरह के लेसन्स, उस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं कि जहाँ उन एक्सपीरियंसेस से यही रियलाइजेशन हो रहा है ना कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है इनका करेंटली ना। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, तो जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे फैमिली हो या कोई और अदर सिचुएशन हो, उनके मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बहुत दर्द है, पेन है, सफरिंग है, आइसोलेशन है। वहीं पर इन्हें किसी तरह के लेसन्स, किसी तरह के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं जहाँ ये काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज से गुजर रहे हैं ये इस समय। द मून प्लीज़ गाइड करें, द मून क्या बताना चाहता है। आपकी तरफ बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस की तलाश करते नज़र आए अपने, जैसे इन्होंने आपसे दूर होकर अपना वजूद ही खो दिया है। इस रिश्ते का वजूद जो ख़त्म हो गया है उसे वापस से पाना चाहते हैं। आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैजिशियन के साथ मून आया है तो बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, आपको ईश्वर से मांगते नज़र आ रहे हैं। लेट नाइट तक जगे रहेंगे ये, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरने वाले हैं ये। सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो जाएं, कि एक कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ यूनिवर्स ऐसे कर दे कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। लेकिन मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ आ गया है, तो जो भी सिचुएशंस में झूल रहे हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो उसमें दिशा ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि कैसे वापस से इस रिश्ते को ठीक करें, वापस से आप इनके जीवन में आएँ, खुशियाँ वापस से आएँ आप दोनों के जीवन में। तो मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक इमोशनल हैवी एनर्जीज से गुजरने वाले, इमोशनल पर्जिंग बहुत रहने वाली है, और इमोशनली इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय ट्रिगर किया जा रहा हो सकता है, ब्लैकमेल किया जा रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं एंजल्स इन्हें कुछ गाइडेंस देते नज़र आ रहे हैं जहाँ ये अब आपकी कमी को महसूस करने वाले हैं। सरेंडर की भी एनर्जीज़ हैं, एक कंपैरिजन की एनर्जीज़ हैं इनकी रात को रहने वाली है, जहाँ पर ये जैसे यूनिवर्स इनको आप में और बाकी लोगों में जो डिफरेंस है उसको दिखाते नज़र आ रहे हैं, कि कंपेयर कर पाएंगे कि आप क्या थे और बाकी लोग कैसे हैं इनके साथ, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही हर्ट है, फिनेंशियल इमोशनल लॉस या कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं। एंजल्स इन्हें गाइड कर रहे हैं, ये टूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस साइलेंस में, एक एकांत में कुछ रास्ते देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इन्हें समझाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि इन्हें क्या करना है या इनसे क्या गलती होगी। अगर अभी तक ये ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, या सारा ब्लेम आप पर डाल रहे थे कि आप ही गलत हो, इसी वजह से रिश्ता टूटा है, आप ही नहीं समझ के लेते कुछ भी चीज़ें ना, तो इन्हें वही बताया जा रहा है कि इनकी कहाँ गलतियाँ रही, इन्होंने आपके साथ कैसा क्या गलत किया है, कैसे ट्रीट किया है आपको। तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है इनको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज गाइड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, सोर्स एंड करेज की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस जगलिंग से बाहर आना चाहते हैं, और डिवाइन से अगेन प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि इनमें उतनी ताकत आए, हिम्मत आए कि आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। कंपैरिजन बहुत चल रहा है इनका, एंड वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करने की हिम्मत आए इनमें, कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आप लोगों के रिश्ते को, उससे पार पाकर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जो भी डर है, जिस कन्फ्यूजन में, जिस फियर के कारण ये एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वन वे नहीं हो पा रहे हैं, 2 सिचुएशन, बाकी सिचुएशन और आप में सब में जगलिंग में लगे पड़े हैं, तो वहाँ पर ईश्वर से प्रे करें कि इन्हें एक रास्ता दिखाएं, एक सही दिशा दें, कि अपने में हिम्मत ला सकें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, प्यार के लिए, आपके साथ वापस से प्लेफुलनेस में आना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, लेकिन अभी ये काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में ये रात को रहने वाले हैं। चलिए इन्हें आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा, क्या है नेक्स्ट एक्शन इनका, प्लीज़ गाइड करें।
आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे प्लीज़ गाइड, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। एक इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आपको खो ना दे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है आने वाले समय में, जहाँ पर ये आपको अपने पास छुपा कर रख लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को भी हाइड करते नज़र आ रहे हैं, एक एंग्जाइटी से गुजरते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर इन्हें क्लियर होता नज़र आ रहा है कि इन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक बैलेंस लाना है, न्याय करना है आपके साथ। जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं वहाँ पर एक बैलेंस आए, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की हो। तो जस्टिस है, टेम्परेंस है, तो एक सब्र बनाकर रख रहे हैं और न्याय आपके लिए लाना चाहते हैं। अगर फैमिली या कोई भी चीज़ें हैं तो उनको कैसे बैलेंस आउट करें, एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करने की एनर्जीज़ हैं। साथ में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आने वाले समय में ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट, एक सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में, एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। तो काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जीज़ ये फेस महसूस करेंगे आपके लिए कि इन्हें आपके लिए आगे बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, रीयूनियन में आना है, रिकंसाइल करना है। यहाँ भी लवर है, यहाँ भी है, तो ये फाइनली एक एक्शन की एनर्जीज़ में आएंगे। जो ट्रैप्ड हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो डिप्रेशन है, जहाँ ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये फाइनली अपने में उतनी करेज लाएंगे कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें। आने वाला 1 से 2 हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 के हिसाब से हमारे पास 1 वीक 10 डेज़ 1 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए ही एक्शन लेना है, लेकिन परिवार और कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको लेकर इनसिक्योर भी है कि कहीं आप ना इनसे दूर हो जाएं। ये आप ही की तरफ लौटेंगे। इनके मैसेजेस क्या हैं? डाउट्स बहुत इनके दिल दिमाग में रहे हैं। सो यहाँ पर पहली चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं इनको आपके अगेंस्ट भड़काया गया है कि आप किसी और के साथ हो, या कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और कुछ डिफरेंसेस हैं, फैमिली अलग अलग, स्टेटस अलग अलग हो सकता है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि ये अपने में वो करेज ही नहीं ला पाते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है। तो वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है, लेकिन ये दिल से जानते हैं, इनकी आत्मा, इनकी सोल, इनकी दिल की गहराइयों से ये जानते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, कहीं ना कहीं बहुत गहरा बंधन है, गहरा प्यार है, डीप कनेक्ट है, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो इन्हें जैसे आपसे दूर करके रखें। और इनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि दूर हैं तो इन्हें पता ही नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करें, कहीं ना कहीं आप शायद किसी के साथ हो, या आप लोगों के बीच में वैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो हो सकता है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने फेस किए हैं, जहाँ पर इन्होंने आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हों, कुछ झगड़े हुए हों। अब उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इनकी गलतियों से आपको बहुत, आपका दिल दुखा है, हर्ट किया है, लेकिन प्यार आप ही से है। तो गलतियाँ हो गई हैं, पछतावा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।